जनाब अमीर बालाज कत्ल केस में एक इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है और वो मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। तो उनके करीबी साथी को अमीर बालाज के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में CIA लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त उनसे तफ्तीश जारी है और वो CIA के दफ्तर इकबाल टाउन में मौजूद हैं। मैं उनके इंतहाई करीबी दोस्त एहसन की बात कर रही हूँ। ये जितना हैरान कुन आप तमाम लोगों के लिए है उतना ही हैरान कुन मेरे लिए है, क्योंकि ये वो दोस्त था जिसको हम कहते हैं कि एक एक लम्हे की खबर थी, एक एक लम्हा साथ गुजरा था। जहां कहीं जाते थे वो एक दूसरे के साथ होते थे, खाना पीना उठना बैठना उनका साथ था। ऐसे शख्स ने बेवफाई कर डाली, ऐसे शख्स ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खुद ही मरवा डाला और उन लोगों के साथ जो उसके दुश्मन थे कितनी मुलाकातें की आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। और ये तहलका खेज इंकशाफात किसी और ने नहीं किए, CIA पुलिस ने किए हैं। हमारी गुफ्तगू हुई है, कुछ राब्ते हुए हैं, पुलिस वालों ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कल रात को छापा मारकर एहसन को गिरफ्तार किया गया और ख़ानदानी ज़राए जो एहसन के हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अब पता कैसे चला कि इस कत्ल में कहीं ना कहीं ये कड़ियाँ जाकर एहसन से मिलती हैं। तो एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जनाब, जिसका नाम मेरे पास मौजूद है, मलिक सोहेल। मलिक सोहेल से जब पुलिस ने पूछगछ की और मालूम किया कि आखिर ऐसा उस दिन क्या हुआ था जब अमीर बालाज शादी के लिए गए थे चूंकि इलाके में 18 फरवरी को और उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, तो पता ये चला कि उससे पहले जो ये एहसन है करीबी दोस्त, जो कि मैं कहती हूँ आस्तीन का सांप निकला, उस शख्स ने 5 मुलाकातें की थी तीफी बट से। गाड़ियां बदलकर ये मुलाकातें होती थी और मलिक सोहेल ही ये मुलाकातें करवाता रहा था। और तमाम मुलाकातों में ये जानने की कोशिश की गई कि रूटीन क्या रहती है अमीर बालाज की, वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता है, कब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता, कब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेगा, कब नहीं पहनेगा, उसके साथ कितने गार्ड्स मौजूद होंगे और वो क्या करेगा। जिस रोज़ शादी पर जाना था तो ज़राए के मुताबिक ये बताया गया कि उस रोज़ अमीर बालाज का कोई दिल नहीं चाह रहा था कि वो शादी में शिरकत करे। एहसन ने कहा कि हम चलते हैं और वहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट भी उस रोज़ नहीं पहन रखी थी अमीर बालाज ने। और जब वो शादी की तकरीब में वहाँ पहुँचे, फोटोग्राफर के रूम में मौजूद थे, तो उन पर 3 से 4 अफराद ने हमला किया और उनके जो भाई हैं, भाई का नाम है अमीर मुसफ़, और याद रखिएगा कि अमीर मुसफ़ की मुद्दत में ही FIR दर्ज की गई है। उसमें तीफ़ी बट और गोगी बट को नामजद किया गया है क्योंकि एक पुरानी दुश्मनी इस खानदान की चल रही है, जिसमें टीपू ट्रक्का वाला जो कि वालिद है मीर बालाज के और उनके दादा भी शामिल रहे हैं। तो वहां पर ललकारा गया अमीर बालाज को और कहा गया कि हम तुम्हें मजा चखाते हैं तीफी बट और गोगी बट से दुश्मनी का। उसके बाद उन पर गोलियां बरसा दी गईं और ये कहा जा रहा है कि गोलियां जिसने बरसाई वो तीफी बट का बड़ा करीबी और घरेलू मुलाजिम था। और अमीर मुसफ़ ने ये सारा बयान दिया है पुलिस को। और इस तरह से उस रोज़ एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इस दुनिया से जहान फ़ानी की तरफ रुखसत कर दिया। लेकिन ये धोखे की ऐसी दास्तान है जो लोग याद रखेंगे। एक पुरानी दुश्मनी है, वो किस तरह से एक नौजवान के कत्ल पर जाकर ख़त्म होती है और किस तरह से उसका दोस्त उसको धोखा देता है। मज़ीद तफसीलात भी हमारे सामने आती रहेंगी, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन लेटेस्ट यही है कि एहसन इस वक्त पुलिस की हिरासत में। एक और आपको कंट्रोवर्शियल बात बताती हूँ कि एक इंटरव्यू सामने आया था एहसन का। एहसन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बड़ा करीबी दोस्त था और वो अपने दोस्त अमीर बालाज के लिए हर जगह दोस्ती का दावा करता था और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एहसन के पाँव पर गोली लगी थी और उस गोली लगने के बाद एक इंटरव्यू भी सामने आया था और ये बिल्कुल अमीर बालाज के कत्ल के बाद हुआ था। उस इंटरव्यू में वो ये बता रहे हैं, लोगों की स्पेकुलेशंस ये थी कि एक हमला इस पर भी किया गया है क्योंकि वो अमीर बालाज का दोस्त था, किसी ने इसको भी निशाना बनाया है, इस तरह की कोई चीज़ें सामने आई थी। लेकिन जब इंटरव्यू एहसन का किया गया तो वो जो शख्स सवालात कर रहा था उसमें उसने बताया कि जब अमीर बालाज का कत्ल हुआ तो हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल रख रहे थे और हमारे अपने लड़के और हमारे अपने मुलाजमीन जो थे वो गन ताने रहते थे हर वक्त, तो उनसे गलती से गन चल गई और मैं इस तरह ज़ख्मी हो गया। और वो आप उस इंटरव्यू में देख भी सकते हैं कि वो बेड पर लेटे हैं, उनके पाँव पर जो चोट लगी
لگی ہے, اس میں پٹی بھی ہے, لیکن کچھ حلقوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ احسن نے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لی. اب یہ کڑیاں ظاہر ہے پولیس ملائے گی ایک کے بعد ایک, اور پھر آخر کار پہنچ تو جائے گی جو بھی اس میں ملوث تھے. لیکن ملک سہیل کا بڑا اہم کردار ہے. اس کے بعد جس طرح سے اس نے انکشافات کرنے کے بعد اب احسن کی گرفتاری بھی پولیس کی جانب سے عمل میں آئی ہے, یہ بڑی اہم پیش رفت ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ پرانے دشمندار ہیں انہی کی فیملی کے, اور انہی کو نامزد کیا گیا ہے امیر مصرف کی جانب سے. تیفی بٹ آلریڈی پاکستان میں موجود نہیں ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ دبئی میں ہے, اور اس سانے کے بعد گوگی بٹ نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی فلائی کرنے کی کوشش کی, لیکن پولیس جب موقع پر پہنچی تو وہاں ایئرپورٹ سے وہ فرار ہو گیا. ابھی تک وہ فرار ہے, اس کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے, لیکن نامزد جو لوگ ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کرنا ہوگا, لیکن ابھی وہ ملک میں نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ پولیس کس طرح کی کارروائی کرتی ہے, کس طرح ان کو بیرون ملک سے پاکستان لے کر آتی ہے اور اس کی تفتیش آگے بڑھتی ہے. لیکن آج کے دن میں یہ بڑی اہم خبر ہے اس قتل کیس کے حوالے سے. احسن کی گرفتاری آگے چل کر بہت سے نئے انکشافات سامنے لے کر آئے گی. وہ کیا کہتا ہے, کیا بتاتا ہے, جو اس کے بارے میں پولیس اس وقت سوچ رہی ہے, جو انہوں نے تفتیش کی ہے. آخر اتنے دن, آج تقریباً 9 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں, تو 9 دن کے اندر پولیس نے کچھ ایسی تفتیش کی ہوگی, کچھ ایسی گرفتاریاں عمل میں آئی ہوں گی جنہوں نے کہیں نہ کہیں اس رابطے کو ثابت کیا ہوگا کہ یہ ملوث ہے احسن اس تمام کارروائی میں, مخبری کرنے میں مخبر بن کے یہ سامنے آیا تھا. کیونکہ گھر سے کب نکلے, شادی پر کب پہنچے, بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہن رکھی بالاش نے, یہ تمام وہ تفصیلات ہیں جو کسی قریبی شخص کو معلوم ہو سکتی ہیں. تو مارنے والوں تک یہ معلومات پہنچانے والا پھر کون ہو سکتا ہے, یہ اس سوال پر اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. بہرحال اہم پیش رفت آپ تک پہنچائی ہے, آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں, کیونکہ لاہور کے رہنے والے اس پرانی دشمنی سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہیں, اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ دشمنی کیسے خاندانوں کے خاندان کھا گئی, جوانوں کو کھا گئی, کس طرح سے جوان جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. مجھے لگتا ہے کہ اس دشمنی کے چکر سے اب نکل آنا چاہیے. زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور آپ صرف ایک کے بعد ایک خاندان کے نوجوان کی جان لے کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. کہیں جا کر کسی نقطے پر جا کر اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن امیر بالاج قتل کیس کے حوالے سے جو نئی چیزیں سامنے آئیں گی, جو تفتیش سامنے آئے گی, جو انکشافات سامنے آئیں گے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی, اور آپ خود بھی یہ تمام باتیں سننے کے بعد اور جو پولیس کہہ رہی ہے اس کو سننے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اندر کے لوگ ملوث تھے, کہیں نہ کہیں مخبری اندر سے ہی ہوئی ہے. اور کیا وہ مخبر احسن ہے, سی آئی نے گرفتار تو کر لیا ہے, تو ایک شک ادھر بھی جاتا ہے, اور کون لوگ اس میں شامل ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. امیر بالاج کے حوالے سے اجازت دیجیے, جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو.